Now we are going to study about Vidal test. Vidal test वो सीरोलॉजी के सेक्शन में है माइक्रोबायोलॉजी के बुक में। विडाल टेस्ट हम किस लिए करते हैं? टाइफॉइड हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए करते हैं। टाइफॉइड है वो एक तरीके का क्रोनिक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन और एक होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद वो हील हो जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन जो लंबा समय चलता है। जो इंटेस्टाइन का रोग है टाइफॉइड, उसको एंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं। पहले के ज़माने में ये टेस्ट करने के लिए वाइड माउथ वाली टेस्ट ट्यूब यूज़ होती थी। मतलब कि जो पौड़ा मुंह होता है वैसी लंबी टेस्ट ट्यूब यूज़ होती थी, इसीलिए उसको बोलते हैं विडाल। विडाल का कोई फुल फॉर्म नहीं है। विडाल मतलब बड़ी पौड़ा जैसे कहते हैं कि बड़ी जगह रोकता है, उसको वाइड माउथ वाली। इसीलिए जब कोई भी पर्सन में टाइफॉइड का इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी में 6 दिन के बाद एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। इसीलिए इन्फेक्शन हुआ है उसके 6 दिन के बाद ही वो टेस्ट पॉजिटिव देगा। अब जो टाइफॉइड इन्फेक्शन है बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। कि इसमें 4 तरीके के एंटीजन मिलते हैं। साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पैराटाइफी एच, साल्मोनेला पैराटाइफी बीएच। अब ये बैक्टीरिया है वो नॉर्मल फ्लोरा के तरीके से भी इंटेस्टाइन में रहता है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब कि जो बॉडी में प्रेजेंट होकर कुछ नुकसान ना करे। साल्मोनेला टाइफी ओ को हम सोमेटिक एंटीजन बोलते हैं। सोमेटिक एंटीजन वो होता है कि जो बैक्टीरिया के सेल वॉल पर प्रेजेंट होता है। जब टाइफी एच को फ्लैजिलर एंटीजन बोलते हैं। फ्लैजिलर एंटीजन मतलब कि फ्लैजेला पर हो जाए। फ्लैजेला का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने का। फिर साल्मोनेला पैराटाइफी एच और बीएच भी होता है जो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब कि बॉडी की इम्यून सिस्टम जब कम होने लगती है तब ये बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है। ये सारे बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहा जाता है। ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन से लेके किडनी से लेके लीवर तक पहुंचता है। इस टाइप की इन्फेक्शन को सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कहते हैं। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन मतलब एक ऑर्गन में से दूसरे ऑर्गन में वो जाए। उसके लिए जो वैक्सीन है उसको बोलते हैं टैब वैक्सीन। अब ये विडाल टेस्ट कैसे करते हैं? तो विडाल टेस्ट 2 तरीके से होगी, एक होगी स्लाइड मेथड और एक होगी ट्यूब मेथड। अब हम स्लाइड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो साल्मोनेला टाइफी ओ एच, उसमें कौन कौन से हमको रिक्वायरमेंट चाहिए? तो साल्मोनेला टाइफी ओ लेटेक्स पार्टिकल, एच लेटेक्स पार्टिकल, ए एच लेटेक्स पार्टिकल, बी एच लेटेक्स पार्टिकल। ये क्या होता है? ये एंटीजन होता है, ठीक है, जो हम इंडस्ट्री में से मंगवाते हैं। अब हमको कैसे पता लगाना है कि पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी का या तो टाइफॉइड हुआ है कि नहीं? तो पेशेंट का हम लोग ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें से हम सीरम सैंपल को सेपरेट करेंगे जो येलो कलर का होगा। सीरम में क्या होगा? अगर पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट को टाइफॉइड हुआ है, तो 6 दिन बाद उसकी बॉडी में क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। तो वो एंटीबॉडी की मदद से हम देख सकते हैं कि पेशेंट को टाइफॉइड हुआ है कि नहीं। तो वो एंटीबॉडी को हम जो इंडस्ट्री में से एंटीजन मंगवा रहे हैं, एंटीजन कौन कौन से? जो लेटेक्स पार्टिकल है वो एंटीजन है। तो वो स्लाइड पर या तो ट्यूब में एक दूसरे से बाइंड होकर प्रक्रिया करेंगे और फिर अग्लूटिनेशन करेंगे। तो इससे हम जान सकते हैं कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर एंटीबॉडी नहीं होगा पेशेंट में, पेशेंट को टाइफॉइड नहीं हुआ होगा, तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होगा तो फिर अग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब स्लाइड लेनी है। स्लाइड में हमको लेबल करना है ओ एच, ए एच, बी एच पॉजिटिव कंट्रोल, पी सी मतलब पॉजिटिव कंट्रोल, एन सी मतलब नेगेटिव कंट्रोल। इसका प्रिंसिपल क्या है कि पेशेंट के सीरम में जो एक एंटीबॉडी मिलता है उसको लेटेक्स पार्टिकल के साथ प्रक्रिया किया जाता है और अग्लूटिनेशन देखा जाता है। अब जो ये पूरी प्रोसीजर है वो एक वीडियो में आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे है, पर
एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ओ में हमको क्या लेना है, 1 ड्रॉप ओ लेटेक्स पार्टिकल प्लस सीरम 1 ड्रॉप। एच में भी वैसे ही एच लेटेक्स पार्टिकल प्लस 1 ड्रॉप सीरम। AH में भी AH लेटेक्स पार्टिकल प्लस 1 ड्रॉप सीरम। BH में भी BH लेटेक्स पार्टिकल प्लस 1 ड्रॉप सीरम। PC में क्या करना है, 1 ड्रॉप लेटेक्स पार्टिकल ओ का लेना है प्लस 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल कहाँ से आता है, वो भी इंडस्ट्री में से आता है। और वैसे ही जैसे पॉजिटिव कंट्रोल होता है वैसे ही नेगेटिव कंट्रोल भी होता है, और उसमें भी एल लेटेक्स पार्टिकल ओ का डालना है। फिर उसको मिक्स करके फिर उसको 1 मिनट तक हाथ से रोटेट करना है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये स्लाइड है तो स्लाइड को ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है 1 मिनट तक। उसके बाद उसके अंदर अग्लूटिनेशन चेक करना है। ये किट है और कितने से कितने डाइल्यूशन करना है उसके आधार पर बताने वाला हूँ। उसके पहले आप लोग जान लो, कभी भी हम विडाल करते हैं तो हमें जो 1:40 का डाइल्यूशन से ही करना चाहिए। नॉर्मली अगर हमें पता नहीं है कि पेशेंट का पॉजिटिव है कि नहीं है, रिएक्टिव है कि नहीं है, क्या है, तो हमें सबसे फर्स्ट टाइम 1:40 के डाइल्यूशन से ही किसी भी पेशेंट का विडाल स्लाइड मेथड से करना चाहते हो करना चाहिए। तो आप देख सकते हो एक प्लेट पे मैंने लेवल करके और 40-40 माइक्रो सीरम ले लिया हूँ। ठीक है, अब लेने के बाद से ये इसका एंटीसीरा है और वो एक एक ड्रॉप सबका मिक्स करेंगे, यानी कि OH AH और BH। ठीक है, यानी कि तो हम क्या करेंगे, O टाइफी में 1 ड्रॉप मिक्स करेंगे, उसके बाद से H टाइफी में 1 ड्रॉप, और फिर उसके इसके BH पैराटाइफी होता है, AH पैराटाइफी होता है और BH पैराटाइफी होता है। फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री में सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल से आप लोग बहुत कुछ सीखने के वाले हो, खासकर पैथोलॉजी से रिलेटेड। अगर किसी को कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जानकारी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं हमेशा वहाँ पर बातें करता रहता हूँ, जो भी आपकी क्वेरी होगी सबका सॉल्व 100% हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो ये है BH को भी 1 ड्रॉप हम ले लेंगे। अब लेने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहीं पे, और ये होता है जैसे आप ड्रॉप लोगे, ड्रॉप लेने के बाद आपको तुरंत मिक्स करना है, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम सीरम और एंटीसीरा मिक्स करते हैं रिएक्शन चालू हो जाता है रीडिंग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमें मिक्स करना होता है, मिक्स करके उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और मिक्स करने के बाद से स्टेप को हम क्या करेंगे, उल्टा करके, यानी कि एक दूसरे में टच नहीं हो। जैसे कि अगर O का हमने मिक्स किया और उसी साइड से अगर हम H भी मिक्स करेंगे तो रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही AH और BH का भी हम मिक्स करेंगे, और जैसे हमारा मिक्स करके हो जाएगा तो हम टाइमर स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद फिर हमें वैल्यू देखना होता है, रीडिंग देखना होता है कि क्या रिजल्ट आया है। तो अभी देख सकते हैं आप, हमने ये मिक्स करके अब हमारा हो गया। अब इसको हम हाथ से एक और मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक मिक्स इसको हम करते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये पॉजिटिव आता है तो आगे का इसका टाइटर हमको करना पड़ेगा। लेकिन पहले देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। 2 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हो मिक्स करने के बाद से आपको O और H में रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन कैसे पता करोगे, एग्लूटिनेशन देखोगे उसमें, यानी कि एग्लूटिनेशन आ रहा है, जिसे फटाफटा से जैसे ब्लड ग्रुप करते हो सेम वैसे एग्लूटिनेशन आ रहा है, मतलब कि रिएक्टिव है यानी पॉजिटिव है। O और H में, AH और BH में नहीं आ रहा है, यानी कि सिर्फ टाइफी आ रहा है, पैराटाइफी में नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या आ रहा है, 1:40 टाइटर इसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब आगे